नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास पर। दोस्तों, आप सब यही सोच रहे होंगे कि कक्षा 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर होंगे या नहीं, क्योंकि मोदी जी ने तो ये साफ कर दिया है कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा और हमें इसी तरह कोरोना वायरस के साथ लंबे समय तक जीना सीखना होगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके बोर्ड ने भी यह साफ कह दिया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा जरूर होगी, क्योंकि अब जान भी और जहान भी, यानी लॉकडाउन में घर बैठना कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। बोर्ड ने कहा हमें परीक्षाएं भी लेनी है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट भी देना है, साथ ही विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश भी देना है। इसलिए हम जल्द से जल्द कक्षा 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज ही अखबार में यहाँ पे खबर आई है कि बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। अब विद्यार्थी जुटे फिर से परीक्षा की तैयारी में, यानी कि बोर्ड ने साफ कर दिया है कि बची परीक्षाएं होंगी। अब विद्यार्थी हैं वो जुट जाएं परीक्षा की तैयारी में। इसी के ऊपर लिखा हुआ है, परीक्षा से 10 दिन पहले विद्यार्थियों को मिलेगी सूचना, यानी कि जब आपका पेपर होगा, आपके पेपर के 10 दिन पहले ही आपको परीक्षाओं का नया टाइम टेबल मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी परीक्षाएं शुरू कब से होगी और किस प्रकार से आपकी परीक्षाएं कराई जाएगी और कहां कहां परीक्षाएं करवाई जाएगी। दोस्तों, पूरी जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष रही परीक्षाएं करवाने का निर्णय कर ही लिया है। इससे पहले 50 दिन से जो विद्यार्थी परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति में थे, यानी कि 50 दिन से जब से लॉकडाउन लगा है तब से विद्यार्थी यही सोच रहे थे कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, लेकिन बोर्ड ने इस पर अंतिम फैसला ले लिया है कि परीक्षाएं होगी और विद्यार्थी है वो अपनी तैयारी है वो पूरी रखें। वे विद्यार्थी अब फिर से बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर पहले ही निर्णय ले चुका था, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसने पहले ही बता दिया कि 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं हम तो 1 जुलाई से लेंगे। अब जितने भी राज्य के बोर्ड बच गए हैं उनको निर्णय लेना था। दोस्तों, उन्होंने अब क्या निर्णय लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शेष परीक्षाएं आयोजित कराने अथवा नहीं कराने पर मंथन कर रहा था। शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ परीक्षा को लेकर हुई वीसी के बाद मुख्यमंत्री ने फाइनल निर्णय किया है कि परीक्षाएं होंगी। साथ ही बोर्ड ने बताया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की बची परीक्षाएं हम 14 दिनों के अंदर अंदर करा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है बोर्ड के कितने दिन की परीक्षा शेष, तो यहाँ पे कक्षा 10वीं की है वो 3 दिन की परीक्षा बाकी है, साथ ही कक्षा 12वीं की है वो यहाँ पे 11 दिन की परीक्षा बाकी है। तो बोर्ड ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि जैसे ही हमारे को ढील मिलेगी लॉकडाउन में, वैसे ही हम यहाँ पे 14 दिनों के भीतर भीतर कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा पूरी कर लेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं, लिखा हुआ है 10वीं की परीक्षा करवाना आसान नहीं, क्योंकि राज्य में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं वो 20,56,000 हैं और यहाँ पे यदि ये विद्यार्थी इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बहुत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इसीलिए 10वीं की परीक्षा है वो आसान नहीं है, क्योंकि 10वीं में जो विद्यार्थियों की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 12वीं वालों से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, देख सकते हैं, कोरोना महामारी के कारण शेष परीक्षाएं सरकार की ओर से निर्धारित गाइडलाइन की पालना के तहत परीक्षार्थियों के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग रखकर आयोजित करवाना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पहले कह रखा है 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। ऐसे में विद्यार्थियों की परीक्षा किस प्रकार से हो पाएगी, ये बोर्ड के लिए बहुत ही बड़ा सवाल है। इसलिए बोर्ड तो कह रहा है कि हम मास्क, सैनिटाइजर, जितने भी व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन परीक्षाएं लेंगे। बोर्ड ने तो अंतिम रूप से विद्यार्थियों को परीक्षा तैयारी के लिए कहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमरजीत सिंह लहर जो कि बोर्ड के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब होंगी। विद्यार्थी और उनके अभिभावक लगातार दूरभाष से संपर्क कर रहे हैं। सभी को घर में रहकर धैर्य से परीक्षा तैयारी जारी रखने के लिए कहा गया है, यानी कि आप घर बैठकर लगातार अपनी बची परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, ये बोर्ड के अधिकारी का कहना है। दोस्तों, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, लेकिन कब होंगी दोस्तों, मैं मेरे नज़रिए से बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नज़रिया ये है कि 4 जून को जो आपका टाइम टेबल है वो आ जाएगा। दोस्तों, 4 जून तक आ जाएगा टाइम टेबल, क्योंकि बोर्ड को अगला जो सेशन है वो 1 जुलाई से शुरू करना है। हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं कि 1 जुलाई से आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा।
जाएगा, आपको अगली कक्षा में प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि लॉकडाउन है वो कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, हमें घर से बाहर निकलना होगा, हमें सारे काम करने होंगे। तो 1 जुलाई से आपकी स्कूलें खुल जाएगी, आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा। आपकी जो बची परीक्षाओं का नया टाइम टेबल 4 जून को आ जाएगा। दोस्तों आपकी जो बची परीक्षाएं होंगी कब, तो दोस्तों वो हो जाएगी 10 जून के आसपास शुरू। दोस्तों 10 जून के आसपास शुरू हो जाएगी और 25 जून तक चलने वाली है। दोस्तों 25 जून तक मैं मानता हूं कि 15 दिन लेंगे। बोर्ड ने तो कहा है कि हम 14 दिन में करा लेंगे, लेकिन मैं आपको 15 दिन कह रहा हूं कि 15 दिन बोर्ड तो लेगा ही लेगा। दोस्तों साथ ही अब आपका रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों रिजल्ट है वो आपके जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड एक कॉपी चेक करेगा और उसको फिर कंप्यूटर में अपलोड करेगा, तो देर तो लगेगी। तो फिर आप कहोगे कि सर हम 1 जुलाई में अगली कक्षा में कैसे बैठ पाएंगे, फिर हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तो हम कैसे बैठ सकते हैं अगली कक्षा में। तो दोस्तों आपको अस्थायी एडमिशन, यहाँ पे टेम्पररी एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप 10वीं, जैसे कि आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो और आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और आप 11वीं कक्षा में आपको भेज दिया गया, यदि आप 10वीं कक्षा में फेल हो गए, ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया, तो फिर आपको फिर से 10वीं कक्षा में आना पड़ेगा। दोस्तों परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से है कि हमें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।